पिछले भाग में आपने देखा एक मासूम बच्चे की खुशी के लिए घंटों जंगल में दौड़कर हिरन का बच्चा पकड़ने वाले कज़ाकी को केवल कुछ देर हो जाने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी चपरास, उसका साफा और उसका बल्लम सब उससे छीन लिए गए। लेकिन सबसे अधिक टूट गया था एक छोटे बच्चे का दिल, जिसे लगता था कि अब उसका सबसे प्यारा साथी उससे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। क्या सचमुच कज़ाकी चला गया? क्या वो फिर कभी लौट कर आएगा? आइए सुनते हैं इस हृदय स्पर्शी कहानी का दूसरा भाग। कज़ाकी के चले जाने के बाद मैं रोता हुआ घर पहुंचा। अम्मा जी घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद किसी ने मुझे मारा है। लेकिन जब मैंने रोते रोते बताया कि बाबूजी ने कज़ाकी को नौकरी से निकाल दिया है, तो वे भी दुखी हो उठीं। उसी समय उनकी नजर मेरी गोद में बैठे नन्हे हिरन के बच्चे पर पड़ी। पहले तो वे डर गई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये हिरन का बच्चा है और कज़ाकी कई घंटों तक जंगल में उसके पीछे दौड़ता रहा था, तब उन्हें सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने दुखी होकर कहा, तुम्हारे बाबूजी ने बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया। रात को मैंने खाना तो खा लिया, लेकिन देर तक जागता रहा। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आता था, अब बेचारा कज़ाकी क्या करेगा? वो भूखा मर जाएगा। अगर मेरे पास बहुत सारे रुपए होते तो मैं सारे रुपए उसे दे देता। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगले दिन मेरा सारा समय उस हिरन के बच्चे के साथ बीता। मैंने उसका नाम रखा मुन्नू। धीरे धीरे मुन्नू मुझसे इतना हिलमिल गया कि हर समय मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैंने तो अपने मन में यह भी तय कर लिया कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपने घर में उसके लिए अलग कमरा बनवाऊंगा। उसके लिए फिटन होगी और एक सुंदर चारपाई भी। लेकिन शाम होते ही मुझे फिर कज़ाकी की याद आने लगी। मैं सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। मन जानता था कि अब उसे यहां आने की कोई जरूरत नहीं रही, लेकिन दिल को विश्वास था वो जरूर आएगा। और तभी अचानक मुझे ख्याल आया, अरे कज़ाकी तो भूखा होगा। ये सोचते ही मैं दौड़कर घर पहुंचा। अम्मा जी पूजा में व्यस्त थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला और जल्दी जल्दी बाहर भागा। रास्ते भर आटा गिरता रहा, लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी। मेरे मन में केवल एक ही बात थी, कहीं मेरा कज़ाकी भूखा न रह जाए। मैं सड़क पर पहुंचा ही था कि सामने से कज़ाकी आता दिखाई दिया। लेकिन ये क्या? उसके हाथ में बल्लम था, कमर में चपरास थी और सिर पर साफा भी बंधा हुआ था। मैं आश्चर्य से भर उठा। मैं दौड़कर उससे लिपट गया और पूछा, कज़ाकी, तुम्हें फिर से चपरास और बल्लम कहां से मिल गए? कज़ाकी हंस पड़ा। उसने मुझे कंधे पर बैठाते हुए कहा, भैया, वो चपरास तो गुलामी की थी। ये पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूं। इतने में उसकी नजर टोकरी पर पड़ी। उसने पूछा, भैया, ये आटा किसके लिए लाए हो? मैंने संकोच से कहा, तुम्हारे लिए। तुम भूखे होगे ना? ये सुनते ही कज़ाकी की आवाज भर्रा गई। वो बोला, भैया, क्या मैं केवल सूखी रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी कुछ नहीं है? ये सुनकर मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। सचमुच केवल आटे से कैसे काम चलता? अचानक मुझे अपनी जमा की हुई पूंजी याद आई। मेरे बस्ते में कई आने पैसे रखे थे। मैं दौड़कर घर गया और अपने सारे पैसे निकाल लाया। मुझे लगा, अगर इन पैसों से कज़ाकी रोज मेरे पास आता रहे तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैंने सारे पैसे उसकी हथेली पर रख दिए, लेकिन कज़ाकी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो बोला, भैया, तुम्हारी अम्मा जी समझेंगी कि मैंने तुम्हें बहला फुसलाकर पैसे मंगवाए हैं। इन पैसों की मिठाई खा लेना। मैं भूखा नहीं मरूंगा। मेरे 2 हाथ हैं, मैं मेहनत कर लूंगा। उस दिन वो मुझे खूब घुमाता रहा, गीत सुनाता रहा और फिर मुझे घर के दरवाजे तक छोड़कर चला गया। यहां तक कि वो आटे की टोकरी भी वापस रख गया। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा, अम्मा जी ने डांट कर पूछा,
क्यों रे चोर, आटा कहाँ ले गया था? मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई। लेकिन तभी बाहर से कजाकी की आवाज आई, बहू जी, आटा बाहर रखा है, भैया मुझे देने के लिए ले गए थे। अम्मा जी बाहर चली गई। उन्हें कजाकी पर बहुत दया आई। वे घर के अंदर गई और संदूक से कुछ रुपए निकालकर बाहर आई। लेकिन तब तक कजाकी वहां से जा चुका था। वो इतना संकोची था कि किसी का एहसान लेना ही नहीं चाहता था। अम्मा जी ने दुखी होकर कहा, बेचारा आटा भी नहीं ले रहा था। मैंने जबरदस्ती उसके अंगोछे में बांधा था। रुपए देने आई थी, लेकिन वो चला गया। अब मुझे भी साहस आ गया। मैंने अपनी सारी चोरी की कहानी अम्मा जी को सुना दी। वे मुस्कुराकर बोली, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा नहीं देती? लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर पहले मांगता तो शायद खूब डांट पड़ती। फिर भी मुझे खुशी थी कि अब कजाकी भूखा नहीं रहेगा। अगले दिन मैं फिर शाम को सड़क पर खड़ा हो गया। लेकिन उस दिन कजाकी नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। मैं हर शाम उसकी राह देखता और निराश होकर लौट आता। आखिर एक दिन रोते हुए घर लौटा। मुझे रोता देखकर अम्मा जी ने मुझे सीने से लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, कल मैं किसी हरकारे को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी। ये सुनकर मुझे कुछ तसल्ली मिली। अगले दिन सचमुच एक हरकारा भेजा गया। लेकिन जब वो लौट कर आया तो एक बुरी खबर लेकर आया। कजाकी अपने घर पर नहीं था। वो रात को भी घर नहीं लौटा था। उसकी पत्नी रो रो कर बेहाल थी। उसे डर था कि कहीं कजाकी कहीं दूर चला न गया हो। ये सुनकर मेरा मन और बेचैन हो उठा। मैं कभी घर में घूमता, कभी सड़क पर निकल जाता। हर समय मेरी आंखें उसी को खोजती रहती। एक दिन अचानक मुझे एक गली में कजाकी दिखाई दिया। मैं खुशी से चिल्लाता हुआ उसकी ओर दौड़ा। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा, वो गायब हो चुका था, मानो वो मुझसे मिलने में भी संकोच कर रहा हो। इसके बाद कई दिन बीत गए और धीरे धीरे मैं भी अपने खेल और मुन्नू में व्यस्त होने लगा। लेकिन नियति अभी एक और भावनात्मक मोड़ लेकर आने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जो न केवल मेरे दिल को छूने वाला था, बल्कि मेरे माता पिता के हृदय को भी बदल देने वाला था। आखिर कजाकी कहाँ गायब हो गया था? वो मुझसे मिलने से क्यों छिप रहा था? और एक दिन उसके घर से आई एक स्त्री कैसे पूरे घर की आंखें नम कर देगी? जानिए इस भावनात्मक कहानी के अंतिम भाग में, जहां होगा वर्षों तक याद रहने वाला पुनर्मिलन और साथ ही एक ऐसा दुखद हादसा जो इस कहानी को अमर बना देता है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं कजाकी के अंतिम और सबसे भावुक भाग में।